चलिए अब महायुद्ध की शुरुआत करते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करेंगे, आईआरजीसी की बात करेंगे, जिन्होंने आईआरजीसी की नेवी ने आज सुबह कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया, यानी क्लोज कर दिया है। अब यह कदम एक ऐसे जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने के बाद उठाया गया है जिसके बारे में आईआरजीसी का कहना था कि वो बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, यानी जो रास्ता तय किया गया है उस रास्ते से इतर जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते से जाने का प्रयास वो कर रहा था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस घोषणा में कहा गया कि आईआरजीसी नेवी किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जो जलमार्ग से गुजरने की इजाजत तब तक नहीं देगी जब तक कि इलाके में अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं हो जाती। ईरान ने कहा कि वो होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर रहा है और उसे बंद मानता है। यह बात तब कही गई है दर्शकों जब इस अहम समुद्री रास्ते पर बिना इजाजत वाले रास्ते से गुजर रहे एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली भी चलाई गई। अब इससे होता है क्या वो समझिए, इससे अमेरिका के साथ पहले से ही कमजोर युद्ध विराम समझौते पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने इस बंदी पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और ये बताया कि अमेरिका की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। यह घोषणा ईरान और ओमान के विदेश मंत्री की शनिवार को बैठक हुई उसके बाद से की गई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच स्ट्रीट पर चर्चा हुई और यह बैठक जहाजों पर ईरानी हमलों और अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के कुछ दिन बाद, जिसने युद्ध खत्म करने की अंतरिम समझौते को बड़ा झटका दिया था। चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपसे साझा कर लेते हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया है। होर्मुज बंद करने के बाद आईआरजीसी की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि होर्मुज में अमेरिका का हस्तक्षेप यानी इन्वॉल्वमेंट बंद हो, दखल अंदाजी बंद अगर नहीं किया गया तो कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमला किया तो यूएस के सैन्य ठिकानों को उड़ाएंगे। होर्मुज में हस्तक्षेप अमेरिका बंद करे। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मनोज जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से कहानी वहीं आ गई है जहां से खत्म हुई, या कहीं खत्म नहीं हुई, या ये कहें कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम अमेरिका और ईरान ने किया। और अब जो स्थिति है उससे ये बात साफ हो गई है कि ईरान कंट्रोल अपना मान रहा है और इसीलिए उसने साफ कहा है कि भाई साहब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है ईरान जो है फिर से कंट्रोल करना चाह रहा है और उनका शुरू से ही रहा है कि कोई भी शिप इधर से जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एटलीस्ट इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी को बहुत बड़ा कंसर्न है ईरान के लिए। और जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से, हालांकि शुरू से ही रहा है, ईरान जो है कभी अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से अराइज हो चुका है कि जो टॉक होता है उस पर ईरान को आना ही पड़ता है। अगर पिछले 40 साल की हम बात करें तो किसी न किसी रूप में जो है अमेरिका ने ईरान को परेशानी किया है, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शन हो, चाहे जिस तरह से उनके फरवरी 28 के पहले भी उनके वहाँ के जो सैनिक में थे, सैनिक चीफ थे, उनका भी जो है अमेरिका ने डेथ कर दिया उनको भी। और उसके बाद फरवरी 28 को हम लोगों ने देखा है तो, और इसी को लेकर के वहाँ के लोगों में भी जो एक आक्रोश है अमेरिका के प्रति कि वह किसी न किसी रूप में ईरान को टारगेट करते आया है। और मेन ये है कि मिडिल ईस्ट का बॉस कौन होगा, इसको लेकर के लग रहा है कि ये युद्ध जो हो रहा है वो उसी को लेकर के, और किसी न किसी रूप में अमेरिका अभी तक जो है डोमिनेट करते आया है मिडिल ईस्ट में और उसको कंटिन्यू करना चाहता है। एक बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। होर्मुज बंद करने के बाद ईरान ने एक जहाज पर हमला भी कर दिया है। हमले में जहाज को भारी नुकसान की खबर है, साथ ही साथ एक नाविक लापता होने की बात कही जा रही है। देखिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये पूरी पिक्चर इस वक्त जो है वो समझ में आ रही है। यूके देवनाथ सर,
एक तरफ कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, एक जो तय रास्ता है उससे ही जाना होगा, उसके अलावा अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो हमले होंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, जो खबर सामने आ रही है। यानी डोमिनेट करता हुआ ईरान नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। हाँ आशीष, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वहां पर स्थानीय जो 30-40 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरह से डोमिनेट करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे डोमिनेशन के लिए बहुत ही छोटे छोटे रॉकेट्स मिसाइल्स ईरान के पास हजारों की तादाद में है। ये जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम उत्तर की जो पहाड़ियां हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें सुरंगों के अंदर लगाया गया है। अब हुआ ये है कि अभी ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? अभी ईरान इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने पिछले मंगलवार को ईरान के जितने बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। तो ईरान से कोई भी कच्चा तेल या गैस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ईरान जो है अमेरिका पर दबाव डालना चाहता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के जो बंदरगाहों की नाकेबंदी हैं उनको खोल दे, उठा दे, ताकि ईरान फिर से अपने कच्चा तेल और गैस का एक्सपोर्ट शुरू कर सके। इसी दबाव को डालने के लिए ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, सिर्फ इतना है कि अमेरिका वहां पर कोई दखल अंदाजी ना करे, अमेरिका चोरी छिपे कोई भी जहाज वहां से निकालने की कोशिश ना करे। जो भी जहाज निकलना है वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से परमिशन लेकर निकले। तो ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, बशर्ते जो भी जहाज जा रहे हैं वो ईरान के अथॉरिटीज से एक कंट्रोल नंबर ले लें, और वो जब भी उनको पूछा जाएगा आप कंट्रोल नंबर बताओ, वो वायरलेस पर कंट्रोल नंबर बता देते हैं और बोलते हैं जाओ। अब अमेरिका इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, इसीलिए ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है टेम्पररीली। अब वो कल परसों तक खोल देगा, जैसे ही अमेरिका मान जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान का है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। यही तो समस्या है ना कि अमेरिका मान नहीं रहा है। आपने खुद कहा कि नाकाबंदी को लेकर जहां पिक्चर क्लियर हुई थी कि नाकाबंदी हटा ली जाएगी, नाकाबंदी हटाई जा रही थी, उसके बाद से फिर नाकाबंदी वाली बात आ गई और अपने अपने दावे कहे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारा कंट्रोल है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा कंट्रोल है, ईरान कह रहा है हमारा कंट्रोल है। हाँ, अजिताभ जी का रुख करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर साझा कर लेते हैं। ईरानी हमले के बाद अमेरिका का भी पलटवार देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर यूएस का हमला सामने आया है। कई ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है और हमले के बाद अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ये सारे हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं जो ईरानी ठिकानों पर किए गए हैं। अजिताभ जी, मंगलवार से इस पूरी कहानी को समझते हैं। मंगलवार का जिक्र किया यूके देवनाथ सर ने, कहा कि उस दिन जब हमला हुआ उसकी वजह से ये पूरी कहानी जो है पटकथा लिखी गई। ठीक है, फिर नाकेबंदी को लेकर तो बात हुई थी ना कि नाकेबंदी हटा लीजिए। तो आप जब नाकेबंदी करेंगे तो वो तो फिर ईरान फिर से वो तो मौका तलाश ही रहा है, तो वो इसी तरह से तो चीजें जवाब देगा कि आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। अमेरिका किस तरह से बाधा बना और क्यों बनना चाह रहा है अमेरिका बाधा, क्यों नहीं हट जाता साइड में वो? देखिए आशीष जी, जो अभी आपने खबर दी कि ये इस वीक में अमेरिका का लगातार ये तीसरी बार अटैक है और अमेरिका ऑब्वियसली उसका एकमात्र लक्ष्य है, जो सेंट्रल कमांड अमेरिका का कह भी रहा है कि कोशिश उसकी है कि ईरान की जो क्षमता है शिप्स पे अटैक करने की उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और वही ज्यादा देखिए, जो भी अभी अमेरिका की तरफ से ये 3 इस वीक में अटैक जो हुए हैं ये टारगेटेड हैं, लिमिटेड हैं। ये ज्यादा से ज्यादा उन्हीं दक्षिणी शहरों पे, समुद्री तट के शहरों पे की जा रही है जहां से ईरान निगरानी रखता है शिप्स पे, जहां से वो अटैक कर सकता है, चाहे वो ड्रोन से हो या छोटे मोटे मिसाइल से हो। तो उनको जब बार बार और ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसका कब्जा नहीं रहेगा तो ईरान और अमेरिका और ज्यादा हावी होगा
और खबरें यहां तक है कि अब तो 3 वहां से रास्ते हैं। एक तो ईरान ने जो अपना पर्सियन गल्फ अथॉरिटी के थ्रू डिमार्केट किया है, अप्रूव्ड सो कॉल्ड जो कहते हैं कि भाई उससे जाओ। दूसरी तरफ अमेरिका ने 2 रास्ते और खोज लिए हैं। एक तो ओमान के साइड से रास्ता चल रहा है, और दूसरा जो आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके और ओमान के साथ मिलके एक तीसरा रास्ता भी चल गया है। और खबरें यहां भी है कि ज्यादातर शिप्स अमेरिका कोशिश कर रहा है उस रास्ते से निकालने का, वो डार्क फ्लीट कह लीजिए, ट्रांसपॉन्डर बंद करके, और वहां से शिप वो निकाल रहा है, जो ऑफ कोर्स ईरान को नागवार गुजर रहा है, और इसीलिए ईरान बार बार अटैक कर रहा है। उसका तो क्लियर कट कहना है कि अमेरिका हस्तक्षेप छोड़े, और जो एमओयू के तहत है कि फिलहाल ईरान ही वहां पे कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा शिप्स को निकलने के लिए हॉर्मुज से, और चूंकि अमेरिका वो पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ईरान उस पर अटैक कर रहा है जो भी शिप्स जा रहे हैं। और ये लेटेस्ट जो साइप्रस फ्लैग्ड शिप था उस पर अटैक किया था, और उसका काउंटर अटैक अमेरिका ने किया है। जी, इसी से जुड़ी यही अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं कि ईरान पर अमेरिका का तीसरा बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। अमेरिका की ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी जो है इस हमले के जरिए दी गई है, और कहा गया है पीट हेग्सेथ द्वारा कि आपने गलत फैसला किया है। ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि ईरान ने गलत फैसला किया है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी होगी। ये बात ईरान लिखकर ले ले मनोज जी। लग रहा है कि वो जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है उसको जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसमें यह है कि वार्ता जिस तरह से शुरू हुआ और एग्रीमेंट हुआ, उसमें अमेरिका इतना दबाव में था, चाहे ऑयल प्राइस की बढ़ने की अगर बात करें तो जो भी ईरान ने डिमांड किया कि स्टेट हॉर्मुज हमारा अधिकार होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन से लिफ्ट करना होगा, तो जितने भी थे मोरलेस जो अमेरिका मान गया था। अमेरिका को था कि किसी न किसी रूप में जो है जो मार्केट का दबाव हो रहा है उसको ईज किया जाए, लेकिन फिर से जब रिव्यू करता है अमेरिका तो उसको लगता है कि वो अमेरिका जितने भी जो समझौता पहले हुआ था, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी, वो तो कुछ अचीव कर ही नहीं पा रहा है। और अपनी जनता को, चाहे रिपब्लिकन के रिप्रेजेंटेटिव हो, डेमोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको क्या बोलेंगे? कुछ ऐसा है ही नहीं, अभी तक कुछ हासिल हुआ ही नहीं है। इसीलिए अमेरिका सोचा कि ओमान के साइड से जो है वो शिप को लाया जाए, ताकि इससे जो ईरान को परेशानी नहीं होना चाहिए। हालांकि वो जो एग्रीमेंट में था ये भी था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप जाएगा, चाहे वो ओमान के साइड से हो चाहे ईरान के साइड से हो, उसको जो है टोल के नाम में, स्टेशन नाम पे जो है ईरान को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक झांसा दिया जा रहा है कि हम तो, अगर शिप कोई भी जा रहा है तो ओमान के साइड से अगर जा रहा है तो इसमें जो ईरान को कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक ये भी बात है कि हालांकि वार्ता जो है ओमान और ईरान के बीच फिर से जो है वार्ता हुई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसी चीज बात को लेकर के हुआ होगा कि दोनों कंट्री मिल करके जो भी वो शिप को क्रॉस करेंगे उसको टोल जो है देना पड़ेगा। और ये ईरान जो है मजबूर करना चाह रहा है ईरान को, ओमान को, कि आप जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है नेबरिंग कंट्री हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। और लेकिन ट्रम्प का ये है मानना है कि जितने भी शिप है वो ओमान के साइड से जाएगा। तो अब ये देखना है कि इसको लेकर के जो आने वाले वार्ता अगर शुरू होता है, हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, और जिस तरह से अभी तो तनातनी है सर, अभी तो सिर्फ एग्रेसिवनेस जो है वो दोनों ही तरफ से देखने को मिले, हमले जो हैं दोनों तरफ से ही देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ आकर फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गया है। एक बड़ी खबर साझा करते हैं और वापस लौटेंगे आपके पास। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है कि ईरान ने एक बार फिर से बहरीन पर बहुत बड़ा हमला किया है। बहरीन में यूएस बेस से मिसाइलें दागी गई हैं। यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया। 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर के पास यह हमला हुआ है। यूके देवनाथ सर, मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर मुझे पता है कि यह इलाका मेरा सेफ नहीं है, बार बार यहां हमले होते हैं, और ये इसको लेकर मैं एकदम सीना चौड़ा करके चलता हूं कि दिस इज माय 5th फ्लीट हेडक्वार्टर एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, उसके बाद भी वहीं पर निशाना बार बार बन रहा है, और फिर तो हमारी क्या ही तैयारी, फिर मैं क्यों सीना चौड़ा करके चलूं?
हाँ आशीष, हो ये रहा है कि अमेरिका की नेवी ने जब पर्शियन गल्फ में अपने बेसेस बनाने शुरू किए थे, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब उनका आकलन ये था कि ईरान की जो नेवी है वो नगण्य है। और ईरान की नेवी जो है सिर्फ कोस्टल एरिया में ऑपरेट कर सकती है। और ईरान की नेवी के पास ज्यादा से ज्यादा कुछ गन बोट, कुछ मिसाइल बोट होंगी, जिनको कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका की नेवी सोचती थी कि 5 मिनट में या 5 घंटे में डुबा देगी। 30 साल पहले ड्रोन का माहौल नहीं था। तो और 30 साल पहले ये ईरान भी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों में कोई एक्सपर्ट नहीं था। 30 साल पहले का माहौल ऐसा था कि ठीक है, युद्ध होगा, हम सर आई अमेरिका टोटली एग्री विद यू सर, आई टोटली एग्री विद यू कि 30 साल पहले ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन तैयार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे तो तैयारी मजबूत होती है ना। अब भारत को लीजिए, हम भी तो धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं ना, और ज्यादा आगे जा रहे हैं, और ज्यादा अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। तो ये वहां युद्धों से सीख लेने के बाद वहां क्या तैयारी नहीं कर सकते? अब उसका नतीजा ये है कि हर बार हमले हो जा रहे हैं। हाँ आशीष, ड्रोन युद्ध और मिसाइल युद्ध में जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा अटैकर के फेवर में होता है। डिफेंडर तो, क्योंकि अटैकर किस जगह हमला करेगा, किस समय हमले करेगा, किस हथियार से हमला करेगा, डिसाइड कर सकता है। ड्रोन या मिसाइल एक साथ 10 फेंकेगा या एक साथ 50 फेंकेगा, डिसाइड कर सकता है। जबकि जो डिफेंडर है वो सिर्फ अपने को डिफेंड कर सकता है, और डिफेंडर के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। अब जो एयर डिफेंस मिसाइल होती हैं, एक तो बहुत महंगी होती हैं। एक एक मिसाइल की कीमत $10,000, $20,000, $1,00,000 होती है। और सबसे बड़ी बात है आशीष की सीमित संख्या में होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका जो मिसाइल का बैटरी कमांडर होता है, उसके पास एक बार में मात्र 24 मिसाइलें होती हैं। तो वो जब उन 24 मिसाइलों को फायर कर देता है, तो उसके बाद उसको ऊपर देखना पड़ता है कि अब मेरे जो टॉप कमांडर है वो कहीं से, दुनिया में कहीं से मुझे 24 मिसाइलें और दे दें। तो ये सभी जो मिसाइल कमांडर होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के, उनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे भारत ने भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ा। एक एक आकाश यूनिट में, जैसे हमने अगर 4 लॉन्चर लगाए हैं, एक एक लॉन्चर पर 2-2 मिसाइल लगाए हैं, तो एक बार में आप 8 मिसाइल फायर कर दिए। ओके। तो आपके पास अगर 24 या 36 मिसाइल हैं, जी। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन आते थे, पाकिस्तान के ड्रोन एक साथ कभी 50, कभी 100, एक बार तो 300 ड्रोन आ रहे थे। जी। तो जैसे ही आपने 24 या 36 मिसाइल मार दिए, आपके पास खत्म हो गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिसाइल की खेप जो है वो 100 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर रियर से कमांड हेडक्वार्टर भेजेगी। ठीक तो है। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक कमजोरी है। जी ठीक है सर, आप उस कमजोरी को कैसे वो ठीक कर पाएगा, ये भी मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उससे सीखना है। आप युद्ध लड़ रहे हैं तो अपनी कमियों को भी नहीं भूलना चाहिए। एक बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई की नई तस्वीर भी जारी हुई है। मुस्तफा खामनेई की सेहत पर IRGC का भी दावा सामने आया है। बयानबाजी कर रहे हैं IRGC की तरफ से, कह रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तफा स्वस्थ हैं, इसको लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अजताब जी, मुस्तफा खामनेई को लेकर जो सस्पेंस गहराया था वो क्या आपके नजरिए से खत्म होता हुआ नजर आया? क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि लिस्ट जो है वो तैयार है, सारी लिस्टें बनी हुई हैं और किसी भी शहीद का बलिदान विफल नहीं होगा, खराब नहीं होने देंगे, बदला लिया जाएगा। जी जी आशीष जी, देखिए ये कल मुस्तफा खामनेई के नाम से ये मैसेज पढ़ा गया है, और मुस्तफा खामनेई की स्थिति क्या है ये तो अभी तस्वीरों से और जो पहली बार आई है इसी से पता चल रहा है। अदरवाइज पूरे जनाजे के दरमियान वो अपने फादर के, फैमिली के जनाजे अंत्येष्टि के दरमियान भी वो नहीं दिखे, ना वो वर्चुअल ना वो फिजिकल। तो संदेह तो पैदा करता है। अब ये देखना है कि क्या अभी आपका संदेह दूर हुआ कि नहीं सर? अभी भी लग रहा है संदेह? मुझे लग रहा है कि वो हैं फिजिकली, उन पे प्रॉब्लम है, चोट लगी है, और इसकी वजह से वो शायद चलने फिरने के पूरे हालात में नहीं है। शायद उनके फिगर में भी कुछ डिसफिगर हुआ है।
उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं फ्रंट पे। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो जीवित हैं और IRGC के पूरे संरक्षण में उनकी कवायद चल रही है। ठीक है, एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ईरान के असलुए, कुनार और सिरिक पर कई हमले जो है इस दौरान देखने को मिला। साथ ही साथ चाबहार और दक्षिणी ईरान पर भी हमला किया गया। कुवैत से भी ईरान पर हमला किया गया है। यानी इस वक्त ईरान कहर झेलता हुआ नजर आ रहा है। मनोज जी, अमेरिका लगातार स्ट्राइक कर रहा है। यह ऐसा लड़ाई हो रहा है जिसमें कोई भी चाहता नहीं है कि जो है इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन युद्ध हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फिर से फ्रेश युद्ध जो शुरू हो गया है, जिसमें टारगेट किया जा रहा है, इसमें नॉर्मली ये भी देखा जा रहा है कि ईरान में जो भी टारगेट हुआ वो ब्रिजेस पे होता है, जो रोड पे होता है, जो कि रशिया के साथ वो लिंक था रोड या चाइना के साथ था, तो वहाँ पे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फिर से कनेक्टिविटी जो है वो ईरान का खास करके रशिया और चाइना के साथ किसी रूप से खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा इस बार जो समारोह हुआ था ईरान में, वहाँ पे चाइना ने कहा कि हम आपके साथ हैं, और वहीं रशिया ने कहा कि कोई भी कंट्री जो है दबाव में कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा सकता है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से सपोर्ट जो है रशिया और चाइना से ईरान को मिल रहा है, वही उसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से इराक में जो हमला किया जा रहा है अमेरिकन बेस पे, तो वो उसी का वो नतीजा है। और आने वाले समय में जब तक रशिया और चाइना सपोर्ट करते रहेगा, ईरान इसी तरह से जो है मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेस पे जो हमला करते रहेगा, वहीं ईरान जो है, वही अमेरिका जो है ये कोशिश करेगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ह्यूमन लॉस ना हो, ये जरूर ध्यान रहेगा। क्योंकि ह्यूमन लॉस होने के बाद जो है वो वॉर जो है ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से टॉक पे ज़्यादा ध्यान होगा अब दोनों कंट्री का कि फिर से जो है टॉक शुरू किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड का दबाव जो है दोनों कंट्री पे बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी खबर आपके साथ साझा कर लेते हैं। ईरानी अखबार में बदले वाला संदेश जो है वो देखने को मिला है। खाड़ी देशों के नेताओं की तस्वीरें दिखाकर प्रकाशित करके लिखा गया है कि अपराधियों से बदला तय है। और इस हेडलाइन के बाद हलचल मच गई है। वी विल किल ट्रंप, इस तरह की हेडलाइन जो देखने को मिले। यूएई, बहरीन और कुवैत के नेताओं की तस्वीरें इसमें प्रकाशित की गई हैं। यार रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन नजर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।